हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हर घर में नॉन स्टिक बर्तन मिल जाएगा। कोई तवा, कोई कढ़ाई, कोई पैन। बिना तेल के खाना बने, कम चिपके, यही सोच के लोग खरीदते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये जो कोटिंग चमक रही है वो आपकी हेल्थ के साथ क्या कर रही है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खुलकर कि नॉन स्टिक बर्तनों का क्या साइड इफ़ेक्ट है, ये कैसे आपके शरीर में धीरे धीरे जहर भरता है और इसका सेफ ऑप्शन क्या है। सिर्फ डराएंगे नहीं, हल भी बताएंगे। नॉन स्टिक बर्तन क्या होता है, कैसे बनता है, अब ज़रा समझिए। ये नॉन स्टिक होता क्या है? असल में जो बर्तन होता है उसके ऊपर एक खास तरह की कोटिंग की जाती है जिसको कहते हैं PTFE और इसका ब्रांड नाम है टेफ्लॉन। अब इस कोटिंग का फ़ायदा ये होता है कि खाना चिपकता नहीं, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब ये कोटिंग टूटने लगती है, खरोंच आती है या बर्तन बहुत गर्म हो जाता है। पुराने टाइम में इस कोटिंग में PFOA नाम का केमिकल भी होता था जिसे अब कई देशों में बैन कर दिया गया है। लेकिन क्या हमारी मार्केट में हर ब्रांड उसका ध्यान रखती है? ये सवाल बहुत बड़ा है। गर्मी और जहर कैसे निकलता है धीमा जहर? अब सुनिए, असली खतरा कहाँ से आता है। जब ये बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, खासकर अगर आप खाली तवा या कढ़ाई गर्म कर रहे हैं, तब इसमें से जहरीली गैस निकलती है। इस गैस को कहते हैं पॉलीमर फ्यूम फीवर। और क्या आप जानते हैं इसके लक्षण क्या हैं? गले में खराश होना, अचानक से बुखार आ जाना, सांस लेने में दिक्कत होना और लगातार इस्तेमाल से लीवर और किडनी पर असर होना। यहाँ तक कि अमेरिका में रिसर्च में आया है कि कुछ लोगों के घरों में उनके पालतू पक्षी मर गए क्योंकि इन गैसों को सूंघ लिया। आप सोचिए, जो गैस एक चिड़िया को मार दे वो इंसान को क्या कर सकती है। इस सब का सेहत पर धीरे धीरे क्या असर होता है ये तो दिखता नहीं है ना, इसलिए हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते। लेकिन अंदर से शरीर पर क्या असर होता है, आइए जानते हैं। हार्मोन गड़बड़ हो सकते हैं, खासकर थायराइड पर। प्रेग्नेंट महिलाएं अगर बार बार इस बर्तन का यूज करें तो बच्चे के ग्रोथ में दिक्कत हो सकती है। कुछ रिसर्च में तो कैंसर तक का खतरा बताया गया है, खासकर किडनी और टेस्टिकुलर कैंसर। औरतों में पीरियड्स अनियमित होता है, इम्यूनिटी कमज़ोर होना, ये सब भी देखा गया है। अब ये सब एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन के इस्तेमाल से धीरे धीरे शरीर जहर पकड़ने लगता है। हम रोज़ क्या गलती करते हैं? अब हम लोग घर पर कुछ आदतें ऐसी रखते हैं जो इस खतरे को बढ़ा देती हैं। मेटल चम्मच से खुरसते हैं जिससे नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग उतर जाती है। नंबर 2, पुराने बर्तन को सालों तक चलाते रहते हैं, ऊपर से कोटिंग हट चुकी होती है। नंबर 3, तेज आंच पर खाली पैन गर्म करते हैं जिससे जहरीली गैस निकलती है। नंबर 4, तेल गर्म करने रख देते हैं और भूल जाते हैं जब तक धुआं निकलता रहता है। वही धुआं सेहत को बिगाड़ता है। हम खुद ही अपनी हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे होते हैं, वो भी अनजाने में। तो अब सवाल क्या है, क्या इस्तेमाल करें? अब देखिए, डरना नहीं है, समझदारी से चलना है। हर चीज़ का ऑप्शन होता है। और तो और हमारे पुराने बर्तनों में ही तो सेहत का राज छुपा है। नंबर 1, लोहे का तवा या कढ़ाई को हल्का सा ग्रीस कर दीजिए, एकदम नॉन स्टिक बन जाएगा और शरीर को आयरन भी मिलेगा। नंबर 2, स्टेनलेस स्टील के बर्तन साफ, सुरक्षित और टिकाऊ होते हैं। नंबर 3, मिट्टी के बर्तनों में धीमी आंच पर बेहद स्वादिष्ट खाना बिना किसी केमिकल के बनता है। नंबर 4, लोहे और पीतल के बर्तन, बस इनके रख रखाव का ध्यान रखें तो ये सबसे हेल्दी माने जाते हैं। नॉन स्टिक बर्तनों को हल्की आंच पर इस्तेमाल करना चाहिए। खरोंच दिखे
तो तुरंत बर्तन बदल लेना चाहिए। लकड़ी या सिलिकॉन का चमचा इस्तेमाल करना चाहिए। समय समय पर बर्तन चेक करते रहना चाहिए। कभी भी खाली तवा गर्म ना करें। पुराने खरोंच वाले बर्तनों को इस्तेमाल नहीं करना है। धातु के स्क्रबर से रगड़ना नहीं है। देखिए, छोटी छोटी आदतें ही हमारे स्वास्थ्य को बनाती या बिगाड़ती हैं। आज आपने ये वीडियो देखा, इसका मतलब आप बदलाव लाना चाहते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अपने घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों पर एक नज़र डालिए और जो जानकारी आज आपको मिली है उसे दूसरों तक मेरे वीडियो को शेयर करके पहुंचाइए। मुझे कमेंट में बताइए कि आपके घर में कौन से बर्तन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और क्या आप नॉन स्टिक बर्तनों को बदलने के लिए तैयार हैं? नमस्कार।